जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएलसीसी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखिए, हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं घूमने, ठीक है, वहां पर हमें बहुत सारी किताब रखी हुई मिलती है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मिलती है रखी हुई। अब वहां से हमें एक स्पेसिफिक बुक निकालनी है। मान लीजिए हमें चाहिए एस एल अरोड़ा की फिजिक्स की बुक चाहिए, मान लीजिए इस चीज को कंसिडर कर लीजिए आप। तो आप ढूंढने लग जाएंगे उसमें, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए काफी टिपिकल हो गए, ठीक है। लेकिन जो एक लाइब्रेरियन है उसको एग्जैक्ट उस बुक की प्लेस पता है, उस बुक की जगह पता है कि कहां पर वो रखी हुई है, ठीक है। अब सुनिए आगे चैप्टर नंबर 2 में जो आपने डिस्कस किया कि एक एटम की जो स्ट्रक्चर थी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे थी, सेल्स के अंदर, सब सेल्स के अंदर, वो आपने पढ़ा वहां पर। अब यहां पर इस चीज को देखते हुए साइंटिस्टों ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। कैसे क्लासिफाई करना शुरू कर दिया? सबसे पहला जो अटेम्प्ट था यहां पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, वो यही था कि हम इनको कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हुए इनको हम क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो ये किया गया कि इन सारे एलिमेंट्स को जो उस टाइम तक नोन थे, 1800 तक जो जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया गया। वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी? सबसे पहले उन्हें दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक थी हमारी मेटल्स, दूसरी थी हमारी नॉन मेटल्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स नोन है यहां पर उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया गया, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। वहीं दूसरी तरफ यहां पर जो ज्यादातर एलिमेंट्स थे, इन वेल नोन एलिमेंट्स के अंदर जो ज्यादातर एलिमेंट्स थे वो क्या थे? हमारे मेटल्स थे, ठीक है। जो ज्यादातर मेटल्स थे वो जो ज्यादातर एलिमेंट्स थे वो मेटल्स थे। अब यहां पर कुछ कमियां रह गई। क्या कमियां रह गई? कि इनको क्लासिफाई तो कर दिया आपने एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में, लेकिन यहां पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रख रहे थे अपने अंदर। ठीक है, मैंने क्या कहा? जो पहला कॉन्सेप्ट था जहां पर कहा गया कि एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक को हमने मेटल बोला, दूसरे को हमने नॉन मेटल बोला। लेकिन इसके अंदर क्या ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया? क्यों फेल हो गया? फेल होने के पीछे का रीजन था यहां पर, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स यहां पर ऐसे भी बचे हुए थे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते थे, जिन्हें आज हम मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, उसके बाद में एक जर्मन साइंटिस्ट आते हैं, नाम है जिनका डॉबरिनियर। देख लीजिए, एक खूबसूरत सा दिखने वाला आदमी, ये डॉबरिनियर है, ये जर्मनी का साइंटिस्ट है, ठीक है। तो 1829 के अंदर डॉबरिनियर ने क्या किया? इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखकर, मतलब तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखकर उसका ट्रायड बना लिया। क्या बना लिया? ट्रायड बना लिया। ट्रायड क्यों कहा गया? क्योंकि जिस ग्रुप को इसने बनाया उसके अंदर इसने तीन एलिमेंट्स को रखा था। एक ग्रुप के अंदर इसने तीन एलिमेंट को रखा था यहां पर, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट यहां पर तीन है तो इसको बोल दिया गया डॉबरिनियर ट्रायड। अब किस बेसिस पर इसने काम किया? देखिए यहां पर देखिए, in 1829 डॉबरिनियर, a German scientist, made some groups of the three elements each and called them triad। यहां पर 1829 के अंदर इन्होंने एलिमेंट्स को कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया, जहां पर तीन तीन एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुप के अंदर रखना शुरू कर दिया और कहा कि ये है हमारे डॉबरिनियर ट्रायड, ठीक है, डॉबरिनियर ट्रायड। ऑल द थ्री एलिमेंट्स, जो तीन एलिमेंट्स थे जो ट्रायड इन्होंने बनाए थे, वहां पर जो तीन एलिमेंट्स थे, ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायड वर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। जो तीन एलिमेंट इन्होंने अपने ग्रुप के अंदर रखे, अपने ट्रायड के अंदर रखे, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी, ठीक है। जिन एलिमेंट्स को इन्होंने अपने ट्रायड के अंदर रखा उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको चैप्टर नंबर 2 से ही क्लियर होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार यहां इसको रिमाइंड करा देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
ठीक है। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक मास है जिसके बेसिस पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, जो एटॉमिक मास होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। जो आपका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस यहां पर ये है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो वेरिएबल नहीं होता। क्यों वेरिएबल नहीं होता? क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स को निकालना इतना आसान नहीं होता, वो वेरिएबल नहीं है। वहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो यहां पर रोकना इसको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, यहां पर जो एलिमेंट इन्होंने यहां पर रखे हैं ग्रुप के अंदर, इस स्ट्रैट के अंदर जो एलिमेंट रखे हैं, यहां पर जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन होगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, डॉबरिंगनियर के ट्रायड के अंदर जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से भी देख लीजिए, ही ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ये रहा वो मिडिल एलिमेंट, mass of the middle element of the triad was nearly equal to the arithmetic mean of atomic masses of the other two elements। ये रहे वो other two elements, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ठीक है। इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं आपको ये बचपन में ही सिखा दिया, मतलब छोटी क्लासेस में ही सिखा दिया जाता है। मान लीजिए फर्स्ट वाले का फर्स्ट ले लिया और जो थर्ड है आपका, इसका अरिथमेटिक मीन हमें निकालना है, तो दोनों को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो 4/2 आ जाएगा यहां पर, दैट इज 2। सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है, सिर्फ बताने के लिए। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो अब सुनिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहां पर डॉबरिंग के ट्रायड की। तो यहां पर इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने ट्रायड ही 3 दिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड दिए इन्होंने। एक तो था लिथियम फैमिली के ऊपर, यहां पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा गया। दूसरा जो ट्रायड था वो था इनका कैल्शियम वाला ट्रायड, जहां पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को रखा गया। और तीसरा जो ट्रायड था यहां पर वो ये था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को इन्होंने जो अपने ट्रायड में रख लिया था, ठीक है। अब इनके अंदर ये कैसे वर्क कर रहा था, इनके अकॉर्डिंग ये वर्क कैसे कर रहा था, वर्किंग था, बट ये सिर्फ इन्हीं 9 एलिमेंट्स के लिए वर्किंग था, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें ड्रॉबैक्स भी आए थे इनके इस कॉन्सेप्ट के अंदर। देखिए लेट अस टेक द एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर था, मैंने बोला इन्होंने लिया लिथियम, दूसरा क्या लिया सोडियम, तीसरा क्या लिया पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डॉबरिंगनियर का ट्रायड है। इस फर्स्ट ट्रायड के थ्रू ही हम बाकी कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे। कैसे? देखिए अभी हम एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, बेशक हमें एटॉमिक नंबर पता है, लेकिन हम यहां पर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। एटॉमिक मास की बात यहां पर करने वाले हैं। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है भाई, बताइए जरा, 7। कितना? 7। वहीं पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 39। कितना होता है, 39। अब जो यहां पर ये डॉबरिंगनियर ट्रायड था जिसके बारे में हमने बात की थी, वो वर्क कैसे करता है उसी को तो हम यहां पर देखने वाले हैं। उसने कहा था, डॉबरिंगनियर ने कहा था यहां पर कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा, मतलब इसका जो एटॉमिक मास होगा ये, वो इक्वल होगा फर्स्ट वाले के और थर्ड वाले के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के इक्वल, ठीक है। मैंने क्या कहा, इनका सेकंड वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट वाले के और थर्ड वाले के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के इक्वल, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या कितना है, 7 प्लस सेकंड वाला कितना है, 39 है। दोनों को ऐड किया
डिवाइडेड बाय 2 किया, अर्थमेटिक मीन ही तो निकाल रहे हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब क्या होता है, दोनों वैल्यूज को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। जितने एंटिटीज को आप ले रहे हैं उतनी एंटिटीज से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर 7 प्लस 39 करोगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 46 बाई 2 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 23। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो इसका एटॉमिक मास होता है सोडियम का, वो कितना होता है, 23। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर है, समझ गए आप, ओके। बाकी के जो 2 ट्राइड थे वो भी इस तरीके से काम कर रहे थे, जैसे फर्स्ट वाला भी हमने देखा वैसे ही मैंने कहा था ना, स्टार्टिंग में बोला था कि डॉबरिन ने सिर्फ 3 ट्राइड दिए। पहला था लिथियम वाला ट्राइड, दूसरा था आपका कैल्शियम वाला ट्राइड, और तीसरा था यहाँ पर क्लोरीन वाला ट्राइड, ठीक है। तीनों इसी तरीके से वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आप देख लेंगे, इनको करके देख लेंगे, वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है। मेन चीज जो यहाँ पर जानने वाली है वो यही है, इन्होंने बोला था कि जो मेरे इस ट्राइड के अंदर जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात बताई थी कि इन एलिमेंट्स के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, ओके। चलिए अब देख लेते हैं कि ये फेल कहां हो गया, जो ट्राइड था ये फेल कहां हो गया, क्या कमियां इसके अंदर रह गई। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, बाकी एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं कर रहा था, ये रूल वहां पर वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। ड्रॉबैक देख लेते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर 3 ड्रॉबैक मिलेंगे देखने के लिए, जिनमें से फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि यहां पर जो डॉबरिन का ट्राइड था वो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइड्स पर काम कर रहा था। मतलब ये जो रूल था डॉबरिन ने जो बताया था वो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइड्स तक ही लिमिटेड रह गया, सिर्फ लिमिटेड एलिमेंट थे। ही वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्राइड्स ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स। क्या कहा कि उस टाइम के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, उनके ऊपर ये ट्राइड एप्लीकेबल नहीं हो पाया, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया कि जितने एलिमेंट्स उस टाइम तक नोन थे उन सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया, तो पहला ड्रॉबैक रहा ये, ओके। उसके बाद सेकंड ड्रॉबैक क्या रहा यहां पर कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स को इन ट्राइड्स की फॉर्म में लगा नहीं पाए, वो उन सारे एलिमेंट्स को इन ट्राइड्स की फॉर्म में नहीं लगा पाए, दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक यहां पर क्या रहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा हाई है और जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा लो है, उनके ऊपर भी ये डॉबरिन ट्राइड काम नहीं कर रहा था, ठीक है। 3 रीजन बताइए। पहला रीजन क्या था यहां पर कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स के लिए, दैट मींस कि यहां पर 3 ट्राइड ही आपको देखने के लिए मिले। दूसरा रीजन, उस टाइम तक के वेल नोन जितने भी एलिमेंट्स थे उनके लिए फिट नहीं हो पाया। तीसरा रीजन क्या था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है और बहुत कम है, मतलब एटॉमिक मास जो है बहुत ज्यादा है और बहुत कम है, मतलब लो एटॉमिक मास है और वेरी हाई एटॉमिक मास है, ठीक है, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं हो पाया। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं फ्लोरीन फैमिली को, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। इनके एटॉमिक मास की अगर बात करें तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 19, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रोमीन है उसका कितना होता है 80, ठीक है। अब इन दोनों का अगर अर्थमेटिक मीन निकालने लग जाए हम यहां पर तो कितना हो जाएगा 19 + 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 99/2 कितना आ गया 49.5 इतना ही तो आया। अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आप मुझे जरा बताइए क्या ये वाला एटॉमिक मास क्लोरीन का होता है, क्या इतना ही होता है? नहीं, गलत होता है, क्योंकि क्लोरीन का हमें पता है आज कितना होता है 35.5 होता है। तो डॉबरिनियर का ट्राइड कहां पर फेल कर गया उसका एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कल के लिए, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप उसको कर लेंगे आसानी से। देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इनमें से आपको देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा डॉबरिनियर ट्राइड है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी।
अगर आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।